दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हें थोड़ा बुरा लगे, लेकिन ये हकीकत तुम्हारे टूटे हुए रिश्तों और तुम्हारे मन के खालीपन को पूरी तरह भर सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार का मतलब है खुद को पूरी तरह किसी और के लिए मिटा देना। हमें फिल्मों और कहानियों ने सिखाया है कि किसी की खुशी के लिए अपनी पहचान खो देना ही महानता है। लेकिन क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि असल में यही वो सबसे बड़ी गलती है जो 90% लोग करते हैं? प्यार में पड़ने के बाद तुम अनजाने में अपनी खुशी की चाबी सामने वाले के हाथ में थमा देते हो। तुम अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देते हो और फिर उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें खुश रखेगा। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुहाना लगता है, जैसे कोई हसीन ख्वाब हो। तुम उनकी पसंद का खाना खाने लगते हो, उनके हिसाब से कपड़े पहनते हो और अपनी पसंद भूल जाते हो। तुम धीरे धीरे उन दोस्तों से नाता तोड़ लेते हो जो कभी तुम्हारे दुख सुख के साथी हुआ करते थे। तुम उन शौकों को मार देते हो जो कभी तुम्हारी पहचान हुआ करते थे और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाते थे। तुम्हें लगता है कि तुम ये सब प्यार के लिए कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपना वजूद खो रहे होते हो। मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी इंसान किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसकी अपनी एक ठोस शख्सियत हो। जिस पल तुम छलनी बन जाते हो और सिर्फ सामने वाले के साँचे में ढलने लगते हो, तुम अपनी वो चमक खो देते हो। वही चमक जिसने शुरुआत में उस इंसान को तुम्हारी तरफ खींचने के लिए मजबूर किया था। जब तुम खुद को पूरी तरह बदल लेते हो तो सामने वाले के लिए तुम एक चुनौती नहीं बल्कि एक बोझ बन जाते हो। प्यार में सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब तुम भावनात्मक रूप से पूरी तरह दूसरे पर निर्भर हो जाते हो। अगर उनका एक मैसेज समय पर नहीं आता तो तुम्हारी धड़कनें तेज होने लगती है और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर वो किसी और से हंसकर बात कर ले तो तुम्हें अपनी जमीन खिसकती हुई महसूस होती है। तुम एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगते हो जिसका सबसे प्यारा खिलौना किसी ने छीन लिया हो। समझो, जब तुम अपनी हर छोटी बड़ी खुशी के लिए किसी और पर बोझ बनते हो तो सामने वाला घुटन महसूस करने लगता है। सच्चा प्यार दो आजाद पंछियों का साथ में एक ऊंची उड़ान भरना है, एक दूसरे के पैरों की बेड़िया बनना नहीं। अक्सर लोग समझौते और आत्मसमर्पण के बीच का बारीक फर्क भूल जाते हैं। रिश्ते में थोड़ा बहुत समझौता जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ाकर नहीं। जब तुम बार बार उनकी गलतियों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज करते हो क्योंकि तुम्हें उन्हें खोने का डर है, तो असल में तुम उन्हें ये लाइसेंस दे देते हो कि वे तुम्हें कभी भी कैसे भी चोट पहुंचा सकते हैं। एक बात हमेशा गांठ बांध लो, जिस इंसान को खुद की इज्जत करना नहीं आता, दुनिया उसे कभी सम्मान नहीं देती। अगर तुम खुद को उनके पैरों का पायदान बनाओगे तो लोग तुम पर पैर रखकर ही गुजरेंगे, तुम्हें गले नहीं लगाएंगे। हम अक्सर ये उम्मीद पाल लेते हैं कि सामने वाला हमारे मन की हर बात बिना कहे समझ जाए। तुम्हें लगता है कि अगर वाकई प्यार है तो शब्दों की भला क्या जरूरत है, लेकिन हकीकत में स्पष्ट संवाद ही किसी भी स्वस्थ रिश्ते की ऑक्सीजन होती है। जब तुम अपनी भावनाओं को मन में दबाते रहते हो और गांठें बांध लेते हो तो रिश्ता अंदर ही अंदर सड़ने लगता है और फिर एक दिन वो दबा हुआ गुबार ज्वालामुखी बनकर फटता है और सब कुछ तबाह कर देता है। अपनी बात को पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से कहना ही इस सबसे बड़ी गलती का एकमात्र इलाज है। अब सवाल ये उठता है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब किसी और के पास नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे अपने भीतर छिपा हुआ है। अपनी दुनिया को फिर से बड़ा बनाना शुरू करो। उसे सिर्फ एक इंसान तक सीमित मत रखो। उन पुराने दोस्तों को फोन करो जिनसे तुमने महीनों से बात नहीं की है। उस पुराने पेंटिंग ब्रश को उठाओ या उस खेल को फिर से खेलो जिसे तुमने उनके लिए छोड़ दिया था। जब तुम अकेले रहकर भी खुश रहने लगोगे तब तुम्हारी मुस्कुराहट किसी के कॉल या मैसेज की मोहताज नहीं रहेगी। जिस दिन तुम अपनी कंपनी एंजॉय करने लगोगे उस दिन सामने वाला भी तुम्हारी अहमियत समझेगा। प्यार को अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाओ, उसे अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रहने दो। अंत में बस इतना याद रखो
कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। अपनी कद्र करो, अपनी सीमाओं का सम्मान करो और खुद की नजरों में कभी मत गिरो। जब तुम खुद को महत्व दोगे, तभी ये पूरी दुनिया तुम्हें वो महत्व और सम्मान देगी जिसके तुम हकदार हो। प्यार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी और मजबूरी नहीं। खुद को मत खो, क्योंकि अगर तुमने खुद को ही खो दिया तो फिर उस प्यार को महसूस करने वाला बचेगा कौन? क्या तुम चाहते हो कि मैं इसमें कुछ खास उदाहरण या कहानियां भी जोड़ूं?